बट फिर भी बच्चे भी यहाँ पे बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, सारे टाइम सिर्फ स्टडीज पे, एकेडमिक्स में उनका फोकस होता है। और सबसे मेन चीज है डिसिप्लिन। यहाँ की चीज हमें गुरुकुल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, वो यहाँ पे है। अगर डिसिप्लिन है तो एकेडमिक्स में इतनी कोई परेशानी नहीं आती। इतनी उनसे अगर 100 बार भी पूछोगे ना तो भी वो समझाएंगे, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं टीचर्स, बिल्कुल ऐसे गार्जियन की तरह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इन लैंग्वेज की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, इतने अच्छे से मैनेज करते हैं पूरी क्लास को टीचर्स। इस चीज के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लैंडलाइन फोन्स अवेलेबल हैं, छोटे फोन्स भी अवेलेबल हैं। उनसे सिर्फ कॉल्स वगैरह कर सकते हैं हम, बट एक टच फोन भी है स्पेसिफिक। किसी को अपना अगर कोई फॉर्म वगैरह भरना हो, किसी के पास कोई फोन लेके नहीं आ रखा हो घर से, तो वो उसमें अपना ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर सकता है और कोई भी अपनी एकेडमिक से रिलेटेड चीजें उसमें देख सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्योर 60 गुरुकुल का जो गर्ल्स कैंपस की फाउंडेशन ब्रांच है और हम यहाँ पे हैं, और यहाँ हम एक बच्चे से पूछेंगे कि यहाँ जो लड़कियां आती हैं, आने से पहले उनके जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, वो सारे डाउट हम इस बच्चे से क्लियर करेंगे। उन बच्चों के क्या क्या डाउट हैं, क्या क्या है नहीं है, कि यहाँ आने में क्या दिक्कत होती है। तो हम इस बच्चे से पूछते हैं कि श्योर 60 गुरुकुल का जो गर्ल्स की ब्रांच है, फाउंडेशन ब्रांच, ये कहाँ पे है? हमारे ब्रांचेस वैसे तो बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर मेनली गर्ल्स की 2 ब्रांचेस हैं। जैसे एक तो यहाँ पे है समालखा पानीपत में गर्ल्स की, और SGI कैंपस नाम है जिसका, और दूसरी है वहाँ पे मुरथल में। वो सिलेक्शन बैच है प्रॉपर। यहाँ पे फाउंडेशन बैच भी चलता है, सिलेक्शन बैच दोनों चलते हैं। ये जो फाउंडेशन की ब्रांच होती है, फाउंडेशन और सिलेक्शन का क्या मतलब है? कि वहाँ फाउंडेशन के बच्चे अलग रहते हैं और सिलेक्शन के बच्चे हैं। फाउंडेशन में क्या करवाया जाता है और सिलेक्शन में क्या करवाया जाता है? स्ट्रिक्टनेस बेशक दोनों जगह पे बराबर होती है, बस सिलेक्शन बैच में थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। रीजन, जो फाउंडेशन का हमारा पूरा कोर्स होता है वो टीचर्स पर डिपेंड करता है कितने टाइम में कंप्लीट होगा। 9 मंथ्स भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, वो टीचर पे डिपेंड करता है। और दूसरा, फाउंडेशन बैच अगर कंप्लीट हो जाता है, किसी ने पूरा सिलेबस अगर अच्छे से कर लेता है कोई कोर्स को, तो उसके बाद अगर वो बच्चा अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने लग जाता है 100 से ऊपर, तो वो फिर सिलेक्शन बैच में उस बच्चे को डाल देते हैं। फिर वो सिलेक्शन बैच में पूरा सेल्फ स्टडी पे रहता है, वो पूरा अपनी लाइब्रेरी में स्टडी करता है। उसको उसके टेस्ट होते हैं डेली के डेली, सैटरडे को और स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जो उसको डेली टेस्ट देगा, डेली अपने आप को वो करेगा, एनालाइज करेगा कि उसके कितने मार्क्स आए कितने नहीं आएगा। वो सबसे बेस्ट है। सिलेक्शन बैच बस इसीलिए होता है, खुद को प्रॉपर एनालाइज करने के लिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, इस बच्चे ने हमें अच्छे से समझा दिया कि फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि यहाँ प्रॉपर क्लास करवाई जाती है, और सिलेक्शन बैच का मतलब होता है जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं उन बच्चों का एडमिशन होता है। और सिलेक्शन बैच में डेली टेस्ट होते हैं और फाउंडेशन बैच में वीकली टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट वो होते हैं जो पूरा वीक उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे जैसे क्लासेज होती हैं, बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ता है, तो क्या डाउट टीचर मिलते हैं यहाँ से, या अपनी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, या एक साथ सोल्व करनी पड़ती है या साथ के साथ सोल्व हो जाती है? सीरियसली अब तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो और ज्यादा ध्यान दे रहा है एकेडमिक्स की तरफ, बहुत ज्यादा। उन्होंने फुल टाइम के लिए डाउट टीचर्स रख रखे हैं, मेंटर्स रख रखे हैं अलग से। अब हमारी कंप्यूटर लैब्स भी खुलने जा रही है हमारी, तो सब कुछ इतना अच्छे से अरेंजमेंट होने लग रही है। अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। फिलहाल तो यह है कि 24 घंटे रहता है डाउट टीचर्स, जिसको जो भी डाउट है, मैथ्स में, इंग्लिश में, रेमेडियल्स भी लगती है हमारी, रेमेडियल क्लासेस भी लगती है, सब कुछ लगता है, सब कुछ प्रॉपर। मेंटर्स भी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस बच्ची ने बताया जैसे क्लास के साथ साथ जो इन बच्चों के डाउट होते हैं तो डाउट टीचर भी रहते हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए कंप्यूटर लैब भी हो गई है। और कुछ बच्चे लैपटॉप ले आते हैं अपने घर से, तो वो लैपटॉप से कर लेते हैं। जो बच्चा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर लेता तो उन बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है। अब जैसे मैंने देखा है यहाँ लड़कियां कई सारे स्टेट से हैं, तो उन बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती होगी। कोई बच्चा हिंदी मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम में है। क्या टीचर जो आते हैं वो दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं? सर टीचर्स तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, और बल्कि इतने ब्रिलियंट टीचर्स है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को इक्वल टाइम देते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं दोनों को। इतनी उनसे अगर 100 बार भी पूछोगे ना तो भी वो समझाएंगे, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं टीचर्स, बिल्कुल ऐसे गार्जियन की तरह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इन लैंग्वेज की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, इतने अच्छे से मैनेज करते हैं पूरी क्लास को टीचर्स। हाँ, तो मतलब टीचर उन बच्चों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम इस बच्ची से पूछते हैं कि खाना कैसा मिलता है,
और क्योंकि जैसे इन्होंने पढ़ाई का भी बता दिया, डाउट टीचर का भी बता दिया, लाइब्रेरी का भी बता दिया, तो मेन तो खाना रहता है कि सर क्या खाना अच्छा मिलता है वहाँ पे, घर जैसा मिलता है या नहीं मिलता है? खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सही मिलता है। और अगर हमें उसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमें चाहे कुछ चीज़ें चेंज करानी होती हैं या कुछ हमें नहीं पसंद आ रहा होता है, तो हम सीधा मैनेजमेंट को कहते हैं और वो बिल्कुल सुनते हैं। अगले दिन ही उसका रिजल्ट मिलता है हमें देखने के लिए। बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा खाना मिलता है, घर जैसी फीलिंग आती है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए होते हैं, कुछ बच्चे स्टेट की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। मान लो कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, क्या उन बच्चों का फिजिकल की भी तैयारी करवाई जाती है? फिजिकल टीचर भी बहुत टाइम के लिए हमारे साथ मतलब जोड़ रखे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही। रिटन टेस्ट क्लियर करने से पहले ही फिजिकल की तैयारी करवानी स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल टीचर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हर एक चीज बताते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं सर। ठीक है, अब इन बच्चों ने बता दिया कि इनकी क्लास का भी हो गया, डाउट क्लास का भी हो गया, फिजिकल का भी हो गया। अब बच्चों की ये रहती है कि सर हमारा मोबाइल तो जमा कर लिया जाएगा, हमें घर पे बात करनी होगी तो हम कैसे बात करेंगे? मम्मी पापा का कॉल कैसे करेंगे, या उनको हमसे बात करनी हो तो वो हमसे कैसे बात कर पाएंगे? इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन्स अवेलेबल हैं, छोटे फ़ोन्स भी अवेलेबल हैं। उनसे सिर्फ कॉल्स वगैरह कर सकते हैं हम, बट एक टच फ़ोन भी है स्पेसिफिक। किसी को अपना अगर कोई फॉर्म वगैरह भरना हो, किसी के पास कोई फ़ोन लेके नहीं आ रखा हो घर से, तो वो उसमें अपना ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर सकता है और कोई भी अपनी एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें उसमें देख सकता है। कोई इशू नहीं है, सिर्फ ब्रेक टाइम्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, फ़ोन वगैरह को पेरेंट्स से तभी बात कर सकते हैं बस। अब पढ़ाई की हमारी सारी बातें हो गई हैं, तो अब कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर मैंने जैसे जैसे आपने बताया, मैंने उस टीचर से भी पढ़ा, मेरी जहां पे दिक्कत आई मैंने डाउट टीचर से भी पढ़ा, वो टाइम टू टाइम मेरा टेस्ट भी दिया और मेरे नंबर इंप्रूवमेंट नहीं होते। अब ये सारी चीजें ठीक करने के लिए क्या यहाँ पे प्रॉपर मेंटर आते हैं? क्या कोई गाइड करने वाला होता है, या कोई टीचर आपको गाइड करता है, या अलग से कोई मेंटर भी आता है? हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी है कि मेंटर्स और डाउट टीचर्स तो हमारे लिए चौबीसों घंटे रहते हैं। अगर हमें उनसे भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो हम मैनेजमेंट में कोई भी टीचर या किसी भी टीचर से हम पूछते हैं, वो तुरंत टाइम निकाल के हमारे लिए हमें उसका सॉल्यूशन देते हैं, सब बताते हैं। इवन दो अगर गौरव सर भी यहाँ पे आते हैं, उनसे भी हम स्पेसिफिकली पर्सनली मिलके अगर हम अपने कुछ डाउट्स या कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाल के हमारे लिए सुनते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ क्या कभी यहाँ कोई आप लोगों का एंजॉय के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है? क्योंकि मोबाइल आप लोगों का छीन लिया गया है, बाहर आप लोगों को जाने नहीं देते हैं, तो फिर आप लोग का जैसे मन करता है कभी मूवी देखने का या किसी और चीज के लिए, तो यहाँ पे और कोई सुविधा है ऐसी? वैसे तो संडे को हम लोगों को फ़ोन मिल ही जाते हैं, बट फिर भी अगर बाकी दिन हमें ज़्यादा लो फील हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो सर हमें कभी कभार पार्टी दे देते हैं। कुछ भी स्पेशल हो रहा होता हो तो हमें मतलब ऐसा फील कराते हैं कभी कभार कि जैसे हमारे गार्जियन ही हमारे आसपास हैं। तो मतलब बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है, मतलब बहुत लो फीलिंग कभी नहीं आती, मतलब सही इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भी प्रॉपर होता है, पार्टी वगैरह से होती है यहाँ पे। आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया है और कौन से बैच के लिए आप आए हैं? आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है एसएससी सीजीएल, और मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे आए हुए हो गए हैं 6-7 महीने कुछ, और मेरी पढ़ाई अभी काफ़ी अच्छी चल रही है मेरे हिसाब से, तो कोशिश कर रही हूँ प्रॉपर। जैसे आज के कंपटीशन को हम देखें, सिलेबस भी बहुत लेंथी हो गया है, और अभी सीजीएल का प्री का रिजल्ट आया है और कट ऑफ इतनी हाई जाने लगी है पिछले 4-5 साल से, तो सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? क्या जैसे सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं टीचर, इनसे अलावा को अदर चीज हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे ऑफलाइन अगर हम प्रॉपर अपना पूरा टाइम देके अगर ऑफलाइन टीचर से हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं रहती अदर ऑनलाइन टीचर्स को ढूंढने की, उनसे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। और बस ये खुद के टीचर्स पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, उनसे पढ़ना है, फिर हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती हमारा कुछ रह गया नहीं रहा। बहुत सही है टीचर्स। क्या गुरुकुल से किसी का सिलेक्शन होता भी है या वैसे ही नाम हो रखा है यहाँ पे? नहीं, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा निकलते हैं यहाँ पे। वो
टीचर्स अपना 100% देते हैं, मैनेजमेंट अपना 100% देती है, बाकी स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कुछ परसेंट कि वो अपना कितना परसेंट दे रहे हैं। बट फिर भी बच्चे भी यहाँ पे बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं, सारे टाइम सिर्फ स्टडीज पे एकेडमिक्स में उनका फोकस होता है। और सबसे मेन चीज है डिसिप्लिन। यहाँ की चीज हमें गुरुकुल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, वो यहाँ पे है। अगर डिसिप्लिन है तो एकेडमिक्स में इतनी कोई परेशानी नहीं आती। अभी आपने बताया कि यहाँ जो बच्चा आता है डिसिप्लिन सीख जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो डिसिप्लिन में नहीं रहते। जो बच्चा डिसिप्लिन तोड़ता है उन पे क्या कार्रवाई की जाती है? अगर डिसिप्लिन तोड़ा तो वही की वही हमें फाइन देना पड़ता है, और वो टीचर पे डिपेंड करता है कि उन्हें कितना फाइन चाहिए और कितनी बड़ी मिस्टेक है हमारी उस टाइम पे। अच्छा, तो मतलब जो बच्चा गलती करता है तो उस पे फाइन लगता है। तो ये ठीक है कि बच्चा गलती ना करे, उसके लिए ठीक है, बच्चे को पता है कि मैं गलती करूंगा तो मुझे फाइन भी देना पड़ेगा। तो हमने इस बच्ची से सारी बातें पता कर ली हैं, जो जो एक बच्चे के डाउट होते हैं कि गुरुकुल कहाँ पे है, कितने महीने में तैयारी करवाई जाती है। तो गुरुकुल का नया बैच कब आ रहा है? नया बैच जैन की 4th या 5th तक डेट तक आ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है। और बल्कि इवन स्टूडेंट्स तो अभी से आने लग गए हैं, बहुत पहले आ गए स्टूडेंट्स, क्योंकि मतलब वो यहाँ पे रहना सीख रहे हैं, यहाँ का नेचर सीख रहे हैं, कैसे हम उसको उसमें ढल जाएं ऐसे सीख रहे हैं। तो सब पहले से आ रहे हैं यहाँ पे। आप लोग भी आओ। 5 जनवरी से गुरुकुल का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम दोबारा से किसी बच्चे से वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे।